अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल डीमू स्किल्स के साथ। क्या चला, आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल मैंने अपने केज के 2 दरवाजे बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि ये काम पहली बार कर रहा था, केज वाला और उसके दरवाजे वाला, इसलिए बहुत ज़्यादा देर भी लग गई थी मुझे काम करने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मैंने 2 दरवाजे बिल्कुल तैयार कर लिए थे। एक ये है दरवाज़ा कि बिल्कुल तैयार है, खुल भी रहा है और बंद भी हो रहा है, और दूसरा दरवाज़ा भी बिल्कुल तैयार है, ये भी बंद हो रहा है और खुल रहा है। लेकिन इसकी एक साइड रह गई थी एल्बो की वजह से। इस तरह की एल्बो जो है ना, उसकी वजह से ये साइड रह गई थी। और ऊपर वाला दरवाज़ा भी रह गया था, क्योंकि मेरे पास सामान ख़त्म हो गया था। इस तरह की टी चाहिए थी 32 और 25 की, वो मेरे पास टी नहीं थी, सामान ख़त्म हो गया था। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि एक मुर्गी हमारी कुड़क पे बैठी हुई है, उसने एक बच्चा निकाला था कल, और वो मुर्गियों ने मार दिया था, क्योंकि वो सारी मुर्गियां उसके साथ थी। जो मुर्गी बैठी हुई ना कुड़क, उसके साथ थी। अब उसने दूसरा बच्चा निकाला माशाल्लाह। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर वो नज़र आया तो। जी दोस्तों, अंधेरा होने की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और आप देख सकते हैं कि मुर्गियों ने भी बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, सारी आगे आके खड़ी हुई हैं, क्योंकि इनको मैंने सुबह से दाना नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, पानी वगैरह भी नहीं डाला, क्योंकि दाना मेरे पास है ही नहीं, तो इसलिए मैंने इन्हें डाला नहीं। और पानी मैंने अभी डाल दूंगा धो के, क्योंकि जब दाना दे के आऊँगा ना, तब भी मैं पानी भी इन्हें धो के डाल दूंगा। तो अब मैंने काम को करना है, अपने केजीज़ को मुकम्मल करना है। इसका दरवाज़ा बनाना है, जो कि सामान की वजह से रह गया था, और 2 मुकम्मल है, लेकिन उसकी एक ही एल्बो लगनी है। वाले केजीज़ का काम मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक ये ईंटें वगैरह ना लग जाए, नीचे भी और इधर भी, और प्लस्तर वगैरह ना हो जाए। तभी मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा जब ईंटें लगाऊंगा, यानी कि ये 1-2 दिन लगेंगे। सबसे पहले मैंने केज तैयार करना है, ये वाला, इसके दरवाजे लगाने हैं, और फिर छत लगानी है, और फिर छत लगा के पूरी जाली लगा के फिर आगे काम करेंगे। और 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह लतीफ़ जब ये तैयार हो जाएगा, इसमें सामान वगैरह भी ला कर रख देंगे। नीचे वाली साइड पे वो चीज़ें आएंगी जो उड़ नहीं सकती, और ऊपर वाली साइड पे वो चीज़ें आएंगी जो उड़ सकती हैं, परिंदे वगैरह। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि काम अच्छा और ज़बरदस्त और मजबूत हो, प्यारा भी लगे, देखने वाले को भी अच्छा लगे, और मुझे खुद को भी खुशी महसूस हो काम करने के बाद। तो अब मैं सबसे पहले जाके लेके आता हूँ पाइप वगैरह, टी और एल्बो, और साथ लेके आता हूँ दाना, और इंशाल्लाह लतीफ़ फिर आके फ़ौरन अपने काम को शुरू करूँगा। आपने मेरे साथ ही रहना, कहीं जाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, अगर अभी नहीं लग रहा तो। अभी जाकर मैं सामान लेके आता हूँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम को आगे बढ़ाऊंगा। जी दोस्तों, मैं अल्लाह को कम से अपना सामान ले आया हूँ, जो जो मुझे चाहिए था, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ। ये फीड है, और ये सामान जो मेरा कम पड़ गया था, टी वगैरह जो भी चाहिए था मुझे, और ये मैं दाना लेके आया हूँ, और ये सलाद थोड़ा सा बचा था वो भी ऊपर ले आया हूँ। अब अल्लाह की मेहरबानी से मेरे पास सामान बिल्कुल मुकम्मल है, काम करने में मुझे मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह लजीज। आप देख सकते हैं कि जो केज मेरा रह गया था, वो भी आज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बन जाएगा, उसका दरवाजा बन जाएगा, ये भी दरवाजा कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला दरवाजा भी कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह लजीज फिर इनके काम कल से शुरू करेंगे अल्लाह की मेहरबानी से, जो रह गया है। लेकिन सबसे पहले मैं डालूंगा मुर्गियों को दाना, और दाना डालने के बाद अपने काम की तरफ आऊंगा इंशाल्लाह लजीज। आपने मेरे साथ ही रहना है, कहीं जाना नहीं है, काम में बहुत मजा आने वाला आने वाले दिनों में। तो इंशाल्लाह लजीज मैं काम को फौरन शुरू करता हूँ, और सबसे पहले मैं डालूंगा उस चूजे को दाना जो कल पैदा हुआ है, और फिर आगे काम दूसरा करूंगा। अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैंने बड़े असील मुर्गे को खोला और नीचे से जाके शक्कर लेके आया। जी दोस्तों, छोटे चूजे के लिए मैं लेके आया हूँ शक्कर। इसमें पानी डाल के पहले सबसे पहले उसे पिलाता हूँ, ताकि वो भी बेचारा अपने पोट को साफ कर सके और खाने के काबिल हो सके। तो मैं ले आया हूँ शक्कर, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके ना उसे पकड़ के खुद ही पिलाने की कोशिश करता हूँ। मैं फौरन से नीचे गया और शक्कर में नीम गर्म पानी डाल के लेके आया। जी दोस्तों, शक्कर वाला पानी भी मैं बना के ले आया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये मुर्गी भी आ रही है, इसे भी पीने देता हूँ। इस मुर्गी ने तो नहीं पिया, अब मैं उसे चूजे को पिलाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा वो अगर पी ले तो उसका पोट वगैरह साफ हो जाएगा, और इंशाल्लाह लजीज मैं फिर उसे 0 नंबर फीड ला के भी डाल दूंगा आज ही इंशाल्लाह। जैसे ही मैंने चूजे को पकड़ा के उसे शक्कर वाला पानी पिलाऊं, तो मुर्गी ने भी पीना शुरू कर दिया माशाल्लाह। ये दोस्तों, चूजा बाहर निकला हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो फौरन से अपनी अम्मी के नीचे ना चला गया तो। आपको चूजा दिखा सकूं इसलिए मैंने मोबाइल पकड़ा। जी दोस्तों वो फिर से नीचे चला गया, देख सकते हैं आप, मुर्गी बैठी हुई है तो उसके नीचे चला गया वो।
चले कोई बात नहीं, अगर बच्चा अपनी माँ के नीचे चला गया तो कोई बात नहीं, उसे बैठा रहने देता हूँ, आराम करने देता हूँ और मैं अपने काम की तरफ आता हूँ, यानी कि मुर्गियों वगैरह को दाना वगैरह डाल देता हूँ और फौरन अपने काम की तरफ आता हूँ। एक केज आज हर सूरत मुकम्मल करना है, कोशिश करूंगा कि उसकी छत भी तैयार हो जाए। तो फिर बाकी जो केज है उसकी ईंटें लाने वाली हैं, जैसा कि आपको बताया, कल ईंटें मंगवा के ना ये वाला काम मुकम्मल करके फिर ही इसके दरवाजे वगैरह लगाऊंगा, ताकि छोटे बड़े ना बन जाए, क्योंकि यहाँ तक मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है, तो अपनी मेहनत को खराब नहीं करना मैंने। इंशाल्लाह रजीत अल्लाह ने चाहा तो पहले ईंटें लगाऊंगा, प्लास्टर करूंगा, 2 दिन उसमें लग जाएंगे, फिर एक दिन इसमें लगा के अल्लाह की मेहरबानी से इसको मुकम्मल कर दूंगा। लेकिन छत इसकी मैंने बना लेनी है कल। सबसे पहले छत बना के तो फिर ये ईंटों वाला काम करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने हिम्मत, ताकत और जिंदगी दी तो। मुर्गियों के पिंजरे की अच्छे तरीके से सफाई की और गंद निकाल के उसको डस्टबिन में डाला और नया बूढ़ा डाला और फिर दाना भी डाला, पानी भी डाला। जी दोस्तों, एक केज की मैंने सफाई कर दी और इन्हें दाना वगैरह भी डाल दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे को खोलूं, लेकिन दूसरे को खोलने से पहले मैं पहले को बंद करूंगा, फिर दूसरा खोलूंगा इंशाल्लाह। ये बाल्टी आगे रख देता हूँ ना, ताकि वो जो बच्चे जिसने निकाले हुए हैं ना उसके पास मुर्गियां वगैरह ही ना जाएं, ऊपर ही जाएं अपनी जगह पे। जिस वजह से बाल्टी मैंने आगे रखी थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, मुर्गी बार बार फिर उसी जगह पे जा रही थी। और जी दोस्तों, ये मुर्गा बीमार था बहुत ज्यादा, इसने मोशन किया है, बहुत ज्यादा हल्का हो गया है, लेकिन ये है कि पहले से चौकस था, मैंने बहुत ज्यादा दवाइयां इसे खिलाई, इंजेक्शन लगाए हैं। अब इसे छोड़ता हूँ और देखता हूँ बाकी मुर्गों के साथ ये क्या बिहेव करता है। पहले तो इनसे डरना शुरू हो गया था क्योंकि कमजोर बहुत हो गया था, अब देखता हूँ क्या करता है। जी दोस्तों, दोबारा से शेर बन गया, इसने मारना शुरू कर दिया दूसरे सील मुर्गे को और उसके पीछे पीछे भाग रहा है और वो आगे आगे भाग रहा है। माशाल्लाह काफी हद तक बेहतर है। अब मैं दूसरी साइड पे भी दाना डालता हूँ और इन्हें भी पानी डाल के बंद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आगे काम करना पहले बहुत टाइम हो जाता है काम करते करते, और काम भी बहुत ज्यादा लटका हुआ है, इसको मजीद लटकाना नहीं, आज मुकम्मल करके जाना है। पिंजरे की दूसरी नीचे वाली साइड भी खोली और अच्छे तरीके से साफ किया और दाना पानी भी तब्दील कर दिया। दोस्तों, जो मैंने अभी मुर्गी खुली थी उनको भी दाना पानी डाल दिया है, तो इन्होंने ज्यादा गंद नहीं मचाया, कल ही इनकी सफाई की थी मैंने। तो अब इनको भी बंद करता हूँ और ऊपर वाले को खोलता हूँ और अब उनको दाना पानी डालने की कोशिश करता हूँ। इसकी वजह से ये अपने केज में नहीं जा रहे, बाकी मुर्गियां और मुर्गे, उसको मैंने पकड़ लिया ताकि वो अपने केज में आसानी से जा सके। देखिए माशाल्लाह कितने प्यार से अपने केज में चले गए। और आखिरी वाले हिस्से की भी मैंने अच्छे तरीके से सफाई की और उन्हें भी दाना पानी डाल दिया। अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें बंद भी कर दिया। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर जगह पे दाना वगैरह डाल दिया, लेकिन एक मुर्गी को मैंने आज देखा है पहली बार कि उसने किसी का अंडा तोड़ के पी लिया है। तो अब इसका क्या इलाज करूं मैं, बताएं मुझे। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज इसकी यखनी बना के पीऊं, क्योंकि ये और भी अंडे खराब करती होगी। अब इसका क्या करूं, मैं सोच में पड़ गया हूँ। ये वाली मुर्गी है जिसने अंडा तोड़ के पिया है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही इसका क्या करूंगा। इसमें तो गोश्त भी नहीं है, बहुत कमजोर लग रही है मुझे। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी मुर्गियों को बंद कर दिया, सिर्फ एक मुर्गे को छोड़ा है जो कि बीमार था। तो मैंने सोचा कि उसको मैं थोड़ी देर के लिए खेलने देता हूँ और अपने काम की तरफ आता हूँ। जी दोस्तों, जो मुर्गी अंडे पी रही थी और जिसने बच्चे को मारा है उसको मैंने अलग बंद कर दिया, और जो मुर्गा बीमार था उसको मेडिसिन दे के वैसे ही मैंने छोड़ दिया, बाकी सारे बंद कर दिए हैं। और अब मैं अपने काम की तरफ आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आज ये वाला दरवाज़ा बन जाए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थका दिया मुर्गियों ने, और यानी कि पिंजरे वगैरह की सफाई में और उनको दाना पानी और मेडिसिन देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये एक तो ये वाला दरवाज़ा मुकम्मल कर लूँ और एक ये लगा लूँ। अगर छत का काम हो सका तो वो मैं आज ही कर लूँगा, वरना फिर उसका काम कल करूँगा इंशाल्लाह अज़ीज़, क्योंकि थक मैं बहुत चुका हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि मुकम्मल कर लूँ, वरना फिर उसे कल करूँगा। और कल वो मुकम्मल करने के बाद इसकी मैं कोशिश करूँगा कि जाली भी लगा लूँ। अगर जाली भी लग जाती है और ऊपर वाली छत भी मुकम्मल हो जाती है तो हमारा पूरा केज मुकम्मल तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि ये वाला काम एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा, हमारा एक केज बिल्कुल तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सामान सारा निकाल लिया, जो जो मुझे चाहिए था नया लेके आया, क्योंकि पहला तो ख़त्म हो गया था। तो मैंने ये गर्म होने के लिए लगा दिया है ताकि ये हीट पकड़े और हम अपना काम कर सकें। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ सबसे पहले मैं ये वाला काम करूँगा जो हमारा रह गया है, और उसके बाद ये वाला दरवाज़ा बनाने की कोशिश करूँगा। अगर ये बन जाता है तो हमारा फ्रंट बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। तो अकेला हूँ, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये कर लूँ, छत भी इसकी मुकम्मल हो जाए। बाकी फिर हाशिम चौधरी साहब आएंगे तो फिर कल सबसे पहले हम अपने दूसरे केजेस की दीवारों का काम करेंगे, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर हम छत का काम करेंगे, वरना फिर कल दीवारों का काम करते हुए इसकी यानी कि बुनियाद को पक्का कर लेंगे, और फिर बाद में इसके दरवाजे वगैरह बना के छत एक ही बार बनाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काम 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन
होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है और मुझे उसको मानना पड़ेगा। तो अब मैं बातें ज़्यादा नहीं करता, काम को करता हूँ और कोशिश करूँगा कि ये काम आज ही ख़त्म हो जाए। वैसे तो ये वाला काम मैं पहली बार कर रहा हूँ, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि ये केज मैंने पहली बार बनाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने शुरू से यही काम किया है। दरवाजे बनाने का काम सबसे मुश्किल है, क्योंकि अकेला बंदा ये मशीन पकड़े या जोड़ लगाए, दोनों काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे थे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने दूसरा दरवाज़ा भी मुकम्मल कर लिया और तीसरा दरवाज़ा भी अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल कर लिया। सिर्फ उसका एक पाइप रहता है जो सेंटर में लगना है, वो मैंने अभी खुद ही नहीं लगाया है, क्योंकि अगर मैं वो लगा देता तो फिर जाली लगाने में उतार चढ़ाव यानी कि एक तरफ से कम और एक तरफ से ज़्यादा हो सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं जाली लगाऊंगा, फिर अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से पाइप लगा के जोड़ दूंगा और हमारा दरवाज़ा भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने दरवाजे सारे तैयार कर लिए। आप देख सकते हैं कि ये भी तैयार है और ये भी तैयार है, लेकिन इस दरवाजे का एक पाइप रह गया, वो मैं खुद ही नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर मैं पाइप लगा दूंगा ना तो फिर जब हम जाली लगाने लगेंगे तो हमें एस्टीमेट सही नहीं रहेगा और हो सकता है फिर इसे मुझे काटना पड़े। तो पाइप ही एक लगाना है सेंटर में बस, और कुछ नहीं लगाना, बाकी सब कुछ तैयार है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि छत का काम कर लूँ। अगर मैं छत का काम कर लेता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पाइप तो मैंने काट के रखे हुए हैं, सिर्फ उनको आपस में जोड़ना। अगर ये जुड़ जाते हैं और उसके ऊपर रख के मैं देखता हूँ कि सही लग गया तो ये बहुत बड़ा काम होगा मेरे लिए, और जो अकेला काम करने वाला होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो इन मुश्किलात को मैंने अपने सर पे लेते हुए इस काम को ख़त्म करने का मैंने फैसला किया और दुआ करें कि ये काम हो जाए, और मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह अजीज हो भी जाएगा। फौरन से मैंने वो पाइप पकड़े जो मैंने काट के रखे हुए हैं और अब इनका इस्तेमाल होना है। ये पाइप हैं जो मैंने काट के रखे हुए हैं, तो इनको मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करे कि ये अकेले से लग जाए। अगर ये टेढ़े बेढ़े हो गए तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। छत का काम है और छत का काम हमने मजबूत करना है, ताकि इसके ऊपर बिजली वगैरह भी आ सकती है और बारिश वगैरह, आपको पता है हवाएं वगैरह, इन्हें सब कुछ बर्दाश्त करना है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला काम ज़बरदस्त हो। छत वाले पाइप बेशक मैंने काट के रखे हुए थे, लेकिन इनको बड़ा सोच समझ के लगाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर गलत हो जाते तो सारी मेहनत मेरी ख़राब हो जानी थी और दोबारा से पाइप काटने पड़ने थे, बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ना था, और मेरे पास नुकसान करने की अभी गुंजाइश नहीं है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मैंने मुकम्मल केज तैयार कर लिया। सिर्फ इसका एक पाइप रहता है और वो मैं अभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मैंने उतारना है। जब इसको जाली लगाऊंगा ना तो फिर इसका लेवल देख के फिर ये पाइप लगाऊंगा, वरना ये छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इसको एक ही बार करना है, काम को बार बार नहीं करना। और आपको पता है कि आज मैंने मुर्गियों की सफाई की और दवाई भी खिलाई है जो बीमार मुर्गियाँ थी, और काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, तो क्योंकि मैं इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा था, इस काम की तरफ लगा हुआ था। तो आज सही तरीके से सफाई किया तो काफ़ी ज़्यादा काम, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें लग गया, तो मैं थक भी बहुत चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर हकीकत में पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आगे शेयर भी करना है। और इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।